हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी है, आदिम आदिवासी, तो सृष्टि के आरंभों से ही ये धरा पे और ये रहते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने भी वनवासी शब्द को गलत बताया है। जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी हैं जो सृष्टि के आरंभ से ही इस धरा पर रहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी सार्वजनिक रूप से माना कि भाजपा आदिवासियों को वनवासी कहकर अन्याय कर रही है। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मेरे सामने एक ऐसा वीडियो क्लिप निकल कर आया है जिसमें हम सभी को ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, हमारे भारत देश के राष्ट्रपति जी जो कि द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने कहा कि हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे वनवासी कहते हैं। मेरे प्रियो, इनडायरेक्टली उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के मुंह पर तमाचा मारा है। आइए मेरे प्रियो, इस वीडियो क्लिप को देखें कि किस प्रकार राष्ट्रपति जी ने बीजेपी और आरएसएस को इनडायरेक्टली मुंह तोड़ जवाब दिया है। आइए हम इस वीडियो क्लिप को देखें, उसके बाद में हम बात करते हैं। जनजातीय समुदाय की जीवन शैली सहज रूप से ही अध्यात्म की मूलभूत प्रेरणाओं के निकट होती है। हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी है, आदिम आदिवासी, तो सृष्टि के आरंभों से ही ये धरा पे और ये रहते हैं। और उनके जीवन शैली ये केवल कोई आध्यात्मिकता ही भरा हुआ है, और सुख शांति आनंद प्रेम में जीना जानते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। हम जानते हैं ये आदिम काल में जैसे थे आज भी ऐसे ही है। जैसे कि गीली मिट्टी, उसको जैसे बनाओ ऐसे बनते हैं। और प्रकृति के पूजा करते हैं, लेकिन केवल प्रकृति नहीं, पंचतत्व को पूजा करते हैं। मोदी सरकार पर अक्सर आदिवासियों के हक छीनने के आरोप लगते रहे हैं। उनके जल जंगल जमीन पर अपना अधिकार जमाने के आरोप लगते रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से आदिवासियों के लिए नई टर्म इजाद कर उन्हें वनवासी तक बताया गया, जिस पर विपक्ष पहले ही मोदी सरकार को घेर चुका है। और अब आदिवासी समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वनवासी शब्द को गलत बताया है। 18 जून को मध्य प्रदेश में आध्यात्मिक जागृति द्वारा जनजातीय समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी हैं जो सृष्टि के आरंभ से ही इस धरा पर रहते हैं, और उनकी जीवन शैली आध्यात्मिकता से भरी हुई है। वो सुख शांति आनंद प्रेम में जीना जानते हैं। कि आखिरकार महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी सार्वजनिक रूप से माना कि भाजपा आदिवासियों को वनवासी कहकर अन्याय कर रही है। बैलूत की धरती से राष्ट्रपति जी ने स्पष्ट कहा कि जनजातीय समुदाय को भले ही कोई वनवासी कहे, लेकिन वास्तव में वो आदिवासी है। सवाल ये है कि जब देश के प्रथम नागरिक खुद इस सच को स्वीकार कर रही हैं, तो भाजपा और उसके वैचारिक संगठन आदिवासी समाज की पहचान बदलने पर क्यों अड़े हुए हैं? आदिवासी केवल एक शब्द नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, जल जंगल जमीन और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी अस्मिता है। आदिवासी समाज अपनी पहचान पर किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं करेगा। जय जोहार, जय आदिवासी। मेरे प्रियो, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, मेरे प्रियो, आपने कई न्यूज़ देखे होंगे और कई लोगों को देखा होगा जिसमें आरएसएस के लोग आदिवासी भाई बहनों के ऊपर दबाव डालकर डंडे से, लातों से, घूसों से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। मैं सिर्फ कह रहा हूं, इतना ही नहीं बल्कि आपने देखा होगा, और आपने ये भी देखा होगा कि हम हिंदू हैं करके लोगों को धमकाया जाता है। और आप देख रहे हैं आए दिन जहाँ पर प्रार्थना सभा होती है, मसीह लोग प्रार्थना करते हैं, चाहे वो गांव में हो चाहे कहीं पर भी हो, वो कहते हैं तुम हिंदू होकर तुम ईसाई अपना रहे हो, हिंदू होकर तुम ऐसा कर रहे हो। कई बार आपने देखा होगा,
लेकिन आप जानते हैं मेरे प्रियो कि जो आदिवासी भाई बहन हैं, हम लोग आदिवासी हैं, हमारा कोई धर्म नहीं है। और मेरे प्रियो, आदिवासी का मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आदिवासी वे लोग हैं जो मूल निवासी की पहचान है, और उनके मूल निवासी क्या है? इस धरती के सबसे पहले या मूल निवासी लोग हैं। यह शब्द इस बात पर जोर देता कि जब बाहर से अन्य संस्कृतियां या लोग इस देश में नहीं आए थे, तब से समाज यहाँ रह रहा है। उनकी ऐतिहासिक और जंगल जमीन पर उनके अधिकार और मालिकाना हक को दर्शाते हैं। कहने का मतलब है आदिवासी आदि से हैं, और जितने भी बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं या अलग अलग संस्कृति से आते हैं, वे लोग से अलग है। यानी कि जो आदिवासी है वो मालिकाना हक है, मतलब हमारा है ये, और जो बाहर से आते हैं वो परदेसी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं या हिंदू कहते हैं, ये बाहर से आए हुए लोग हैं, और इनकी हिस्ट्री आप अच्छे से जानते हैं। मेरे प्रियो, ये लोग हिंदू ही है ही नहीं, क्योंकि संविधान में हिंदू कोई शब्द नहीं है। मैं आगे और नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू ने जो आदिवासियों के लिए बोला है वो कितना सही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस समय में धर्म की राजनीति हो रही है। किस प्रकार आरएसएस और बीजेपी के लोग धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, धर्म के नाम पर धमकी देकर उनसे वोट हथियाते हैं, ये भारत देश में चल रहा है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति मुर्मू जी ने बहुत अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दिया है कि वे जनजाति हैं, आदिवासी हैं, और जिस जगह वो रहते हैं उनका मालिकाना हक है, वो अधिकार रखते हैं। लेकिन जो बाहर से लोग आए हैं वे लोग आदिवासी नहीं हैं। और मेरे प्रियो, आदिवासी का कोई धर्म नहीं है, वो अपनी आस्था किसी में भी रख सकता है। संविधान हर एक को मौलिक अधिकार दिया है, वो किसी को भी पूज सकता है और किसी को भी अपना सकता है, वो उसकी आस्था है। लेकिन आज हमारे भारत देश में क्या चल रहा है ये आप अच्छे से जानते हैं। इसलिए राष्ट्रपति जी को मेरा सलाम, परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे कि उन्होंने कम से कम ये पहचाना कि आदिवासी कौन है। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।